हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस चैनल पे। और आज हम करेंगे प्रकाश के पार्ट 3 के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने तरह के होते हैं, हम दर्पणों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दर्पण होता क्या आपका। देखो, दर्पण को मैं इजीली बोलूँ तो दर्पण एक तरह का शीशा होता है। देखो, अब जरा समझते हैं कि यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो, इसका तो हम सब ने यूज़ किया कभी ना कभी। मान लो हम शादी पार्टी में जाते हैं, तो जब तैयार होते हैं हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, मिरर के ऊपर देखते हैं। तो मिरर वो क्या आपका होता है, दर्पण ही आपका होता है। ठीक, अब इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम समझते हैं कि दर्पण किन तरह के होते हैं, हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अब हम करते हैं कि दर्पण कितने तरह के होता है आपके। देखो, दर्पण आपका दो तरह के होता है आपके। पहला आपका समतल दर्पण, दूसरा आपका तो गोलीय दर्पण। अब समतल क्या आपका होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, सीधा होता है, सपाट होता है। और दूसरा गोलीय, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ का आपका होता है, गोलीय होता है। अब हम इनको एक एक करके विद डायग्राम समझते हैं कि हाँ, समतल दर्पण क्या होता है आपका, हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। गोलीय दर्पण वो क्या होता है, हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। हम एक एक करके करते हैं इसको। अब हम एक ही करके समझते हैं कि हाँ, दर्पणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो, पहला आपका होता है समतल दर्पण। अब ये क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनका प्रयोग क्या होता है आपका, जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या आपका होता है, समतल होता है, प्लेन होता है, सपाट होता है। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखो, मैंने डिस्प्ले पे आपका क्या बोला, डायग्राम प्लांट कर दिए, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब जरा समझते हैं कि समतल दर्पण के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। देखो, इसका पहला यूज़ आपको होता है हमारे घरों के जो आपको होता है ना, नॉर्मली आपके आईने होते हैं, मिरर होते हैं, उसके अंदर। सेकंड आपका होता है सोलर कुकर के अंदर। तीसरा आपका आता है कैलिडोस्कोप के अंदर। अब मैंने तीनों के डायग्राम आपका क्या बोलते हैं, इस डिस्प्ले पर पॉइंट कर दिया है, आपको समझने में आसानी होगी। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। देखो, गोलीय दर्पण होता है क्या आपका, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। अब देखो, गोलीय मीन्स इसकी जो शेप होती है गोलाकार होती है। अब ये दर्पण मेनली दो तरह के आपके होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब उत्तल और अवतल में अंतर क्या आपका होता है, एज्यूम कर लो कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या आपका बाहर की ओर उभरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या होता है आपका, धसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अब एक एक करके हम पहले समझते हैं कि डिटेल में कि उत्तल होता क्या है और अवतल दर्पण होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। देखो, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे चम्मच देख लो, चम्मच में जो जो हिस्सा अंदर की ओर उभरा क्या होता, धसा होता है, उसे हम बोलते हैं अवतल मान लो। और जो बाहर की तरफ क्या होता है आपका, उभरा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल मानते हैं। अब हम करते हैं अवतल दर्पण, कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर की ओर धसा हो, मतलब गोले के केंद्र की ओर धसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब धीरे धीरे ना हम इसके यूज़ को करेंगे कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कौन कौन कहाँ कहाँ करेगा। अब देखो, पहला आपका अवतल दर्पण का प्रयोग, पहला इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग चेहरे का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम करते हैं, मतलब शेविंग मिरर्स के अंदर। देख रहे हो डायग्राम के अंदर, उसमें आपको दिख जाएगा आपको। अब दूसरा इसका आपको आता नियम कि दंत विशेषज्ञ, इट मीन डेंटिस्ट जो आपके होते हैं, वो भी अपने क्या बोलते हैं इक्विपमेंट में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं हमारे दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल, अब देखो, इसका इस्तेमाल हम सौर भट्टियों में भी करते हैं, कैसे, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। देखो, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक मतलब सनलाइट को ना एक क्या बोलते हैं इकट्ठा करने के लिए उसमें एक बड़े से मिरर का यूज़ किया गया है। अब इसके बाद हम करते हैं इसका चौथा और मेन नियम। इसका आपका मेन तो नहीं बोलेंगे इसका उपयोग, बट हाँ, जो जनरली इसका उपयोग होता रहता है। देखो, अवतल दर्पणों का प्रयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, तब वाहनों के अग्रदीपों, इट मीन्स हेडलाइट में भी इसका यूज़ होता है। अब देख रहे हो, अब आपको तीनों एग्जाम्पल दे रखे आपको। करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पे, उत्तल दर्पणों के प्रयोग के बारे में करते हैं। देखो, उत्तल दर्पण का जो पहला जो आपका उपयोग होता है, वो कार्स के साइड मिरर में आपको, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। समझने के लिए आपके डिस्प्ले पे आपको इमेज मिल जाएगी। अब करते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। देखो, दूसरे में इसका उपयोग कहाँ होता है आपका, टेलीस्कोप के अंदर। अब ये मत बोलना कि टेलीस्कोप होता क्या आपका, जिससे हम अंतरिक्ष चीज़ों को आराम से देखते हैं। देखो, आप डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो आपको उत्तल दर्पण होता है वो टेलीस्कोप क्या होता है, उसके अंदर यूज़ होता है। अब इसके बाद हम करते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल, कि इसका यूज़ जो आपका होता है, ये स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के अंदर भी इसका यूज़ होता है, ताकि इससे ना मतलब अधिक से अधिक क्या प्रकाश फैल सके। अब आज के लिए इतना ही।
बाकी ट्राई करेंगे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं।